आ रही है। जाते जाते पुलिस की यह गाड़ी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रही है। सातवां वीडियो भी प्रेस क्लब के पास का। एक तरफ से लोग भागते हुए कैमरे की तरफ आ रहे हैं, उनके पीछे आंसू गैस का धुआं देखा जा सकता है। कुछ लोग अकेले खड़े हैं, लेकिन पुलिस पास आकर उन्हें भगाने लगती है। अब यह आठवां वीडियो भी प्रेस क्लब के पास का ही है। आंसू गैस के कारण लोग भागे चले आ रहे हैं। वे लोग कैमरे पर अपना हाल बताते हैं। उनके बोलते बोलते हुए भी आंसू गैस का गोला आकर गिरता है। लोग उछाल कर पुलिस की तरफ फेंक देते हैं। 25-30 छोड़ चुके अब तक। 25-30 अब तक 25 छोड़ने का हम लोग पर। हाँ वहाँ पे लोग आधे लोग तो कुछ लोग बेहोश भी हो गए इससे। दूर है पास नहीं है, लेकिन वहां से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के कई सारे वीडियो सामने आए हैं। अब मैं आपके सामने 8 वीडियो का हिस्सा दिखाना चाहता हूं, लेकिन इस निवेदन के साथ और मकसद के साथ कि किसी भी हिंसा या प्रदर्शन के वीडियो को कैसे देखा जाता है। आप एक वीडियो से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कई बार दूसरी साइड से क्या हो रहा है, उस वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले क्या क्या हुआ पता नहीं चलता। मूल रूप से देखना यह होता है कि ताकत किसके पास ज्यादा है, किसके पास ऐसी ताकत है जो ज्यादा हिंसा कर सकती है, और ताकत का इस्तेमाल किसी कमजोर पर कैसे किया जाता है। बस इस एक ताबीज से आपको प्रदर्शनों के वीडियो देखने चाहिए। जैसे युवाओं के पुलिस वाले ही बुलाएंगे ना, बात करनी पड़ेगी उसके लिए। मुझे पुलिस वाला गिरा के मेरे ऊपर से जा रहा है। ये लोग पहले बहुत आराम से बिठा रहे हैं बैठ से, उसके बाद मार रहे हैं चारों तरफ से घेर के। अब इसमें एक दिक्कत ये भी, बेटा आप लोग घर चले जाओ, अब घर चले जाओ आप लोग, क्योंकि यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस चल रहा है। एक दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आए हैं कहीं से, किसी तरफ से मेट्रो पकड़ के या जैसे भी, अब बहुत सारों को रूट भी नहीं पता है, बहुत सारे रास्ते बंद भी हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जा रहे हैं, जिस भीड़ में कुछ उपद्रवी भी हैं जो पत्थर मार रहे हैं। और जाहिर है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको लग सकता है, लेकिन पुलिस शायद वो 10 साल का भी नहीं होगा, उसे थप्पड़ मार रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस 10 साल के एक बच्चे को मार रही थी और भारतीय जनता पार्टी आज सुबह मंगल मिलन कर रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही है, यहां आप देख सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा या एनडीए के सांसदों ने मंगल मिलन इसको नाम दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या जवाबदेही है? मंगल मिलन कर रही है साहब भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हकीकत से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? विपक्ष नाराज है। राहुल गांधी आज विपक्ष के सांसदों आंसू गैस के गोले छोड़े, क्या वजह थी? यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मजाक बनाता है, कोई चुटकुला बनाता है, तो आप उन्हें जेल में डाल देते हो। 2-2 साल तक तुमने सिद्दीक कप्पन नाम के एक पत्रकार को जेल में डाल दिया। कई छात्र नेता, एक्टिविस्ट इस वक्त 5-5 साल से जेल में बंद हैं बगैर चार्जशीट के, सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। और यहां तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम लाठियां मारोगे, अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, जो मेरे हिसाब से जायज नहीं है। क्योंकि जब आप सत्याग्रही आंदोलन कर रहे होते हैं तो यह सब की कोई जगह नहीं होती है।
बहरहाल राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। वो बेहद नाराज हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। कल छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता और परीक्षा संकट पर सरकार की पूरी जवाबदेही तय करने के लिए संसद में विस्तार से चर्चा के साथ इधर उधर भागदौड़ कर रहा था कि कैसे वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पर जाए, और उसी बीच पता चला कहीं से, और पूरे इलाके में इंटरनेट बंद था, तो सूचना का कोई स्रोत था नहीं, पता कुछ चल नहीं रहा था, कई बार मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे तभी किसी ढंग से मोबाइल काम किया। मैंने किसी से पूछा कि और कोई घटना हुई, बताया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर मारपीट करके प्रोटेस्ट साइट को खाली कराया गया है। तो मैं जंतर मंतर की तरफ भागा। वहां से मैं 1 किलोमीटर दूर था, सीपी के आउटर सर्कल में। जब जंतर मंतर पहुंचा तब तक जंतर मंतर खाली हो चुका था, लोग वहां से खदेड़े जा चुके थे, काफी की पिटाई हो चुकी थी, और उन्हीं में से जो लोग बाहर आए थे उन्हीं से बात कर रहा था। बात जैसे ही शुरू किया, 3 मिनट मेरे ख्याल से बात हुई होगी, जो रात के दूसरे वीडियो में मौजूद है, और तभी वो पीछे से लाठीचार्ज शुरू हुआ, और जिसमें वो भगदड़ मची, जो तस्वीरें स्क्रीन पर आपने देखी। और उस बीच थोड़ी चिंता मुझे अपनी बेटी की हुई कि बेटी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उसके कॉलेज के बहुत सारे साथी आए थे। उसे लगा कि नहीं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस प्रोटेस्ट में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। बसें बंद कर दी गईं, छात्र पैदल चल के आने लगे, बरसात में सड़कों पर दौड़ने लगे। अब 10 सवा 10 बजे सुबह जब ये भीड़ जंतर मंतर पर, आप कह सकते हैं, एक सैलाब की शक्ल ले रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में थे। नड्डा को बुलाया गया, अमित शाह के साथ बैठक हुई, और यह तय हुआ कि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, एक तरह से रबर स्टैंप है मोदी शाह के, कि इनको किसी तरह से आप नेगोशिएटर बना दीजिए और एक पैगाम भिजवाइए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, और मीटिंग शुरू करिए, यानी इंगेज करिए उनको जुलूस निकालने नहीं दीजिए, उनको बुलाइए। और वैसा ही हुआ। तकरीबन 11 सवा 11 बजे तक नड्डा अपने दफ्तर पहुंच चुके थे, और उन्होंने डीसीपी, पुलिस के जो डीसीपी थे, उसके जरिए सौरभ दास और आशुतोष रांका, इन 2 लड़कों को, यानी प्रतिनिधियों को, अपने चैम्बर में बुला लिया। एजेंसियों और पुलिस का असेसमेंट था कि ये जो 20 जुलाई को संसद का घेराव होगा या मार्च होगी, इसमें 5000 से ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। और कुछ एजेंसियों ने कहा कि हो सकता है ये गिनती 5 से 7000 8000 तक पहुंच जाए। तो ये एक असेसमेंट था, और इस असेसमेंट के हिसाब से आज डिप्लॉयमेंट किया गया था सीआरपीएफ का, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का, दिल्ली पुलिस का, आर्म्ड पुलिस का, और कुछ और पैरामिलिट्रीज थी। अब जाने माने अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा आगे। सोर्सेज इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैव टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस दैट द क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स, यानी स्टूडेंट्स, हैज स्वेल्ड बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आकलन था, उससे कहीं ज्यादा बच्चों की भीड़ बढ़ गई थी। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे हैड। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कांड हुआ है आज, लानत है सरकार पे। ठीक है, लानत होनी चाहिए ऐसी सरकार पे जो इस तरह का कांड वो करवाते हैं। दोस्तों, कम से कम आज जितने भी छात्र, वहाँ पर 2 लाख की भीड़ थी, और छात्रों पर जो सिविल ड्रेस में थे, आरएसएस के गुंडे थे, उन्होंने छात्रों पर लाठियाँ बरसाई। जिस तरह से इन छात्रों को मारा दोस्तों, पीटा, मैसेज किया गया है इंडिया के बाहर, तो शर्म आनी चाहिए मोदी को भी, और उनके पालतू जो मंत्री हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये छात्र भविष्य हैं इस देश का। ठीक है, आप इन्हें बुरी तरह से मार रहे हो, पर शर्म यहाँ किसी को नहीं आएगी दोस्तों। क्यों नहीं आएगी दोस्तों? क्योंकि सब लगे हुए हैं अंधभक्ति में। पर मैं आपको बता दूं, अभी 2023 में इलेक्शन हुआ था, इनके कंधे झुक गए थे दोस्तों, 240 पे सिमट गए थे ये, इनकी टूटी टांग पे जो ये सरकार खड़ी है। ठीक है, अब की बार बदलाव होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार अब की बार बनेगी दोस्तों, और ये बदलाव ज़रूरी है। अगर ये बदलाव नहीं आया दोस्तों, फिर ये डेमोक्रेसी को खा जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हर युवाओं को, आज राहुल गांधी ने संसद का घेराव किया। ठीक है, घेराव होना चाहिए दोस्तों, सबका घेराव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए घेराव? इनको शर्म नहीं आती? इस तरह से मारा। कांग्रेस कम से कम अपने मंत्रियों के इस्तीफ़ा देती थी, पर यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है,
बेवजह इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इतना टैक्स अपर टैक्स लगाया जा रहा है, पर इनको कोई शर्म नहीं है। अनपढ़ जाहिल ये मंत्रालय इनको दे रखा है, ठीक है। पता नहीं इनको कब शर्म आएगी। और इन्हें एक बनना विश्वगुरु, और इन्हें ट्रंप से सीखना चाहिए दोस्तों। ट्रंप इज़ अ ग्रेट लीडर, मैं बता सकता हूँ। वो अपनी मनमानी नहीं, वो दुनिया को अपने यहाँ पे कूठों पे रखता है। आई लव ट्रंप, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।